Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccan Reactions। कैफ़ी खलील को कौन नहीं जानता। कहानी सुनो के बाद वो और ज़्यादा मशहूर हो गया था। उससे पहले जो कोक स्टूडियो का गाना था, कन्यारी बलोची गाना था कोक स्टूडियो में, वो भी अच्छा खासा मशहूर हो गया था। लेकिन कहानी सुनो के बाद तो बस हर जगह कैफ़ी खलील की ही बातें हो रही हैं और माशाल्लाह इतने मशहूर हो गए हैं। तो इस वीडियो में जो है वो कैफ़ी खलील की सैड स्टोरी सुनने को मिलेगी एंड वाई ही अनफॉलोड ऑल बिग स्टार्स इंक्लूडिंग एमा बेग। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सारे बिग स्टार्स को अनफॉलो किया है। मतलब इतना गुस्सा था उन सब पे कि उन्होंने जाके सबको अनफॉलो किया। ऐसा क्या हो गया, तो ये जानने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तकरीबन आज से 20 साल पुरानी बात है कि लाहौर शहर में एक लड़का हुआ करता था जिसे गुलकारी का और गुलकार बनने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि मैं बड़ा गुलकार बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, लेकिन जबकि उसका ताल्लुक ना तो किसी प्रॉपर मौसीकार गुलकार घराने से था और ना ही वो किसी उस्ताद से प्रॉपर गुलकारी सीखता था। लेकिन शौक इतना ज्यादा था कि सुबह शाम कहीं ना कहीं बैठकर वो गुनगुनाता रहता था, गुलकारी करता ही रहता था। कि वो रियाज करता रहता था। लेकिन ये उस दौर की बात है जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही कहीं आपको यूट्यूबर्स नजर आते थे। सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था और इक्का दुक्का कोई और चैनल था भी तो लोग ज्यादा उसे देखा नहीं करते थे। लेकिन आपको कहीं भी शॉपिंग मॉल पे या रोड पे आपको कोई माइक और कैमरा लिए बंदा नजर आता था ना, तो वो बंदा अपने आप को खुद ही एक फिरौन समझता था, क्योंकि वो समझता था कि मैं चाहूं तो किसी के भी टैलेंट को शो करूं, मैं चाहूं तो किसी का भी मजाक उड़ा दूं। वो बंदा अपने अंदर खुद ही फिरौन था। ये वो लड़का जिसे गुलकारी का बहुत शौक था, जैसे किसी बंदे को देखता तो अपनी आवाज किसी ना किसी तरह से रिकॉर्ड करवाकर दुनिया के सामने शो करना चाहता था कि देखें मेरे अंदर टैलेंट है। लेकिन जो बंदा खुद एक फिरौन था, वो किसी की आवाज या किसी के टैलेंट को क्यों प्रमोट करता। आपका नाम क्या? आतिफ। मेरे भाई को और भाई कनाडा में होते हैं, उनको मैसेज दूंगा कि जल्दी से वापस आना। इसको थोड़ा सा गा के सुनाओ। इसको नहीं मैं गा सकूंगा, कुछ और कहेंगे तो मैं वो गा दूंगा। नहीं, ये 2 लाइनें, जल्दी से वापस आना और चीजें लेकर आना। कैसे गाऊं मैं? ये नहीं मैंने बताना है। फिर ऐसा ही वक्त गुजरता रहा। वो अपनी आवाज को लेकर लोगों का मजाक और लोगों की तनकीद को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन वक्त ऐसा आया कि फिर उस शख्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इतना नाम बनाया। इंडिया में उसको बुलाकर ना सिर्फ स्टेज पर गाना गवाया गया, बल्कि बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करवाए गए। उसके गानों को फिल्मों में लिया गया और इससे भी बड़ी बात, बड़े बड़े टीवी के शोज में जजेस के साथ बिठाकर लोगों को जज करने के लिए बिठाया गया। अब इतनी ज्यादा इज्जत जिस बंदे को मिली, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम है आतिफ असलम। वहां पर बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हुआ करते थे और वो चाहते थे कि आतिफ असलम को ना बुलाया जाए। जाने जाने आओ में अगर ये गाना ऐसे ओरिजिनल, अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते। वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता। प्लीज हमारे जितने सिंगर से प्लीज इस स्टेज पे कभी किसी कूड़ और बेसुरे सिंगर्स का गाना इस स्टेज पे मत गाना। लेकिन उन्होंने फिर ऐसा मकाम हासिल किया कि वो सबको ही क्रॉस कर गए। आज तक उनके गानों को लोग बहुत शौक से सुनते हैं और जब भी उनका कोई गाना आता है वो सुपर हिट हो जाता है। लेकिन एक बात यहां पर आप लोगों को समझने की है कि उन्होंने आज तक अपने इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो नहीं किया हुआ। इतने ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद उन्होंने आज तक किसी को फॉलो नहीं किया। और आज एक ऐसा ही शख्स आपके सामने पेश करने वाला हूं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उस शख्स ने भी किसी एक शख्स को भी फॉलो नहीं किया। लेकिन जब वो अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, जब वो मेहनत कर रहे थे, जब वो बिल्कुल गरीब थे, लियारी के एक बहुत ही पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले कैफी खलील जब मेहनत कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को फॉलो करते थे, बहुत सारे लोगों को वो मैसेज किया करते थे। वो चाहते थे कि मेरी आवाज को लेकर कोई मुझे चांस दे दे, मेरे टैलेंट को देखे, लेकिन कोई उनको रिप्लाई नहीं करता था और वो स्ट्रगल करते रहे। वो बहुत सादा रूह इंसान थे, बहुत सादी तबीयत के इंसान थे और बहुत ही गरीब इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते मेहनत करते रहे और फिर कोक स्टूडियो वालों ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनकी आवाज को सुनते सुनते वो लियारी पहुंचे और वहां से उन्होंने
कैफी खलील को कोक स्टूडियो लाया और वहां पर गवाया। कन्हैयारी गद्दारी इसके नामे गार अदा, इसके नामे गार अदा, इसके नामे गार अदा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोक स्टूडियो से भी उनको वो पजीराई नहीं मिली जो उन्हें अपने गाने से कहानी सुनो से मिली है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अब सोचें कि जब वो बंदा बहुत ही गरीब था, बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, बहुत सारे लोगों को वो मैसेज करता था इंस्टाग्राम पर कि यार मुझे थोड़ा सा चांस दे दें, तो किसी एक ने भी उनको चांस नहीं दिया। आज उनके गाने को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि यूट्यूब पर 1 अरब लोगों ने तकरीबन उस गाने को सुना, और आयमा बेग जैसी बड़ी स्टार उनको कॉल करके कहती हैं कि मैं आपका गाना गाना चाहती हूँ, क्या आप इजाजत देते हैं? कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और वो टीवी शो पर आकर कह रही हैं कि जब मैंने उनका गाना गाना चाहा तो मैंने कैफी खलील को कॉल की, तो कैफी खलील एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कि आयमा बेग मुझे कॉल कर रही है। लेकिन उसका जवाब उन्होंने यूं दिया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर सबको अनफॉलो कर दिया। जिन जिन लोगों को वो फॉलो करते थे, जिन जिन लोगों को वो फॉलो करने के बाद मैसेजेस करते थे कि एक बार मेरी आवाज सुन ले, एक दफा मेरा गाना सुन ले, आज उन्होंने उन सबको अनफॉलो कर दिया। और उनके गाने की पॉपुलैरिटी का ये अंदाजा लगा लें कि कोई शादी ऐसी नहीं है जहां पर दूल्हा या दुल्हन बैठकर ना गा रहे हो, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहां पर इस गाने को ना लगाया हो। इतनी ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली है। आप सोचें कि आज से 20 साल पहले एक सिंपल गाना बना था, अब तो आदत सी है, और आज 20 साल बाद एक ऐसा गाना बना कि वो जो बिल्कुल वो भी सिंपल सा है, कहानी सुनो। इन दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है। पहले लोग इनकी आवाज का, इनके अंदाज का मजाक उड़ाया करते थे और आज इनको फॉलो करते हैं, इनके गानों को गाकर और पजीराई हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब आयमा बेग ने कैफी खलील का गाना गाया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर काफी तनकीद की और उन्होंने कहा कि आप कैफी खलील जैसा नहीं गा सकती। जबकि आयमा बेग पाकिस्तान की नामवर सिंगर है, लेकिन उन पर शदीद तनकीद हुई। अब समझ सकते हैं कि इन लोगों ने आखिर किसी एक को भी फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने आप को अब ये समझते हैं कि मैं जो कुछ हूं अपने बलबूते पर हूं, मैं जो कुछ हूं अपनी मेहनत से हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मेरी जरूरत है तो वो मुझे फॉलो कर ले। यार देखें, ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद क्या था कि पाकिस्तान में ऐसे 2 ही लोग हैं तकरीबन जिन्होंने किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की डेली लाइफ को देखते हैं, उनकी अपडेट्स देखते रहते हैं, स्टेटस देखते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन इन दोनों ने किसी को भी फॉलो नहीं किया। क्यों? शायद इनकी जिंदगी में ऐसी चीजें और ऐसे वाकयात गुजरे हुए हों जिसमें वो सारे लोग शामिल हो, उनकी उस दर्दनाक कहानी में वो सारे लोग शामिल हो जिन्हें आज वो फॉलो नहीं करना चाहते। इसलिए आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, जिनके लिए आप कुछ कर सकते होंगे, लेकिन आप लोग नहीं करते। क्यों? आप लोग ये समझते हैं कि कल को ये कुछ बन जाएगा तो मेरे बराबर आ जाएगा या मेरे से आगे निकल जाएगा। याद रखें, कामयाब जिस बंदे ने होना है, जिसके नसीब में कामयाबी लिखी है, जिसने कुछ बनना है, आप उसका साथ दें या ना दें, वो कुछ बन जाएगा। लेकिन जब आप उसके बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे, कल जब वो कुछ बन जाएगा तो आप भी उसे कहते रहेंगे तुम्हें याद नहीं है, तुम थे क्या, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी मेहनत करते करते आप लोगों को कहते रहते हैं यार मेरे लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन आप लोग नहीं करते। और फिर एक दिन जब वो बन जाते हैं तो आपके पास सिर्फ ये रोना होता है, और ये कल तक क्या था, ये था क्या। ऐसी सोच और ऐसी बातों से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दें। हो सकता है कि कल को वो आपको इज्जत की निगाह से देखे। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। एंड में बहुत अच्छा मैसेज दिया है और इस वीडियो में दिखाया है कि आतिफ असलम और कैफी खलील की कहानी कुछ सिमिलर है, कुछ सिमिलैरिटी है दोनों में। और सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ने मेहनत से पॉपुलैरिटी कमाई है
सक्सेस कमाया है, अपने बलबूते पे किया है जो भी किया है। किसी की सपोर्ट नहीं थी, किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि शुरू में सबने मजाक उड़ाया है, सबने मतलब नीचा दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन मेहनत जारी रही उनकी और फाइनली वो उस मकाम तक पहुंच सके अपने मेहनत की वजह से। तो कैफ़ी खलील ने भी शुरू में बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मतलब ऐसे बड़े स्टार से दरख्वास्त करते थे कि मेरी आवाज़ सुनो और मुझे सपोर्ट करो, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस वक्त। तो उनको चांस मिला है और फाइनली वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब वो बड़े स्टार्स जो है वो उनके गाने गाते हैं और ऑडियंस जो है वो बोलते हैं कि आपने कैफ़ी खलील जैसा गाना नहीं गाया है, तो इतना मतलब वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत एज़ाज़ की बात है, बहुत प्राइड की बात है कि वो इतने बड़े बड़े स्टार्स के आगे जो है वो लोग उनको पसंद करते हैं ज़्यादा, उनकी परफॉर्मेंस को कैफ़ी खलील की। तो बहुत अच्छा मैसेज था इस वीडियो में, क्योंकि ये दिखाया है कि दुनिया में असल में क्या होता है कि आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलती। जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो सब जो है आपके इर्द गिर्द लोग आपको पीठ दिखाते हैं। बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं आपको जो आपको एक पुश देते हैं और सपोर्ट करते हैं। बाकी जनरली और ज़्यादातर जो है वो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है और ख़ुद ही आपको आगे जाना है अपनी मेहनत से और अपने नसीब से, क्योंकि अगर आपके नसीब में शोहरत और पॉपुलैरिटी और सक्सेस लिखी हुई है तो आपको वो मिल ही जाएगी, चाहे किसी की सपोर्ट हो या ना हो। तो that was a very brilliant message through this video to all the people who are struggling कि keep doing all your effort, मेहनत करते रहो और हमेशा इंशाल्लाह वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो that was today's video। I hope कि आप सबको पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती